हवाई जहाज में सफर करते हुए बहुत बार हमने सुना है कि हवाई जहाज में किसी औरत ने बच्चे को जन्म दिया हो। और इस बात के लिए कई बार सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर उस बच्चे का जन्म स्थान होगा क्या, जहां से उसने उड़ान भरी थी वो वाला देश कि वो देश जहां पर वो उड़ान भरने जा रहा है। इस बात के लेके काफी असमंजस है और इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई पा रही है। हवाई जहाज में सफर करते हुए महिला ने बच्चे को जन्म दिया, ऐसी खबरें हमने कई बार सुनी होंगी और कई बार हमारे जहन में ये सवाल भी आता होगा कि आखिर उस बच्चे का जन्म स्थान फिर क्या होगा। जो बच्चा हवाई जहाज में पैदा हुआ है, वो स्थान जहां से उसकी फ्लाइट शुरू हुई थी या फिर वो देश जहां पर उसकी फ्लाइट टेक ऑफ करेगी। इस बात के लिए बहुत कंफ्यूजन हमेशा बना रहा है कि आखिर उस बच्चे का जन्म स्थान क्या होगा। जी हाँ, वंदे भारत 24 आप देख रहे हैं। मैं सुरभि शर्मा आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज बात कर रहे हैं हवाई जहाज में सफर कर रही उन महिलाओं की जो कि हवाई जहाज में बच्चों को पैदा करती हैं। ये बात हम जानते हैं कि 7 महीने से ज्यादा गर्भवती को हवाई जहाज में सफर नहीं करने दिया जाता, पर इसके बावजूद भी बहुत सारी महिलाएं सफर कर लेती हैं और ऐसी खबरें सामने आती है हमारे पास कि जब बच्चा जन्म ले लेता है हवाई जहाज में तो बहुत सावधानी के साथ वहां डिलीवरी कराई जाती है और यह सफलतापूर्वक डिलीवरी हो भी जाती है। हालांकि सवाल ये है कि जब एक बच्चे का जन्म हो ही गया तो उसे किस देश की नागरिकता दी जानी चाहिए। अब वही सवाल कि जिस देश से उसने उड़ान भरी थी वो या फिर वो देश जिसके लिए फ्लाइट लैंड करने वाली है। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि इस सवाल का जवाब जितनी गहराई से खोजने की कोशिश की जाए वो उतना ही मुश्किल होता जाता है, क्योंकि दुनिया की ज्यादातर देशों में इस तरह जन्म लेने वाली शिशु के लिए नागरिकता का कोई भी नियम नहीं है। अब बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका ने इसके लिए एक नियम बनाया है कि कोई भी शिशु जो अमेरिका की जमीन पर है, आसमान पर पैदा हुआ है, उसे अमेरिका की नागरिक माना जाएगा। उसे अमेरिका में मिट्टी का अधिकार प्राप्त है, जो अमेरिका की नागरिकता का प्रमाण है। अमेरिका में फ्लाइट में जन्म लेने वाले बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाता है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा जाता है कि बच्चे का जन्म हवाई जहाज में हुआ था। व्यवहारिक तौर पर नवजात शिशु के पिता जिस देश में निवास करते हैं, ऐसा होने पर अपने देश वापस लौट जाते हैं और वहां की किसी अस्पताल से उसका जन्म प्रमाण पत्र निकलवा लेते हैं। ये तो बाकी देशों में आमतौर पर किया जाता है, पर इस समस्या का समाधान अभी तक नहीं निकल पाया कि आखिर हवाई जहाज में जन्म लेने वाले बच्चों की जन्म कुंडली को कैसे बनवाया जाएगा। तो ये बहुत दिलचस्प बात है कि आखिर जन्म कुंडली कैसे बन जाएगी। जन्म कुंडली में किस स्थान का जिक्र किया जाएगा, किस समय का तो चलो जिक्र किया जा सकता है, लेकिन किस तरीके के साथ स्थान का जिक्र किया जाएगा। तो ये सोचने वाली बात है ना कि आखिर उस बच्चे की कुंडली क्या होगी, उसकी कुंडली में उसका जन्म स्थान क्या होगा। आप सोचते रहिए। अगर आपको कोई जवाब मिले तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, अगर आपको इसका हल पता है तो। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए वंदे भारत 24 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।